सबसे पहला जो आज का छंद है हमारा उल्लाला छंद है। छंद का नाम क्या है, एक बार बोलो पेश से। उल्लाला छंद में, और ये छंद बहुत पूछा जाता है क्योंकि इस छंद के माध्यम से आपका एक और छंद निर्मित होता है। क्योंकि दो छंद इसी से संबंधित है और परीक्षा में ये कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। उल्लाला छंद के अंतर्गत 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्या रहता है कि पहला और तीसरा जो चरण होगा दोहा के आधार पर रहता है। ये पहला चरण और तीसरा चरण, इसमें 15-15 मात्राओं का विधान होता है। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राओं का विधान रहता है। ठीक, अगर आपको छंद का लक्षण अगर मिल जाता है 15 और 13 और कुल मिलाकर 28 मात्राएं, तो आप क्या समझोगे उसे? कौन सा छंद है? ठीक, अब इसको कैसे हम समझते हैं धुन के आधार पर। हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका प्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। त्राण का मतलब जानते हो क्या होता है? त्राण का मतलब कोई पता हो तो बताओ। तू सब करती सबका त्राण है, त्राण का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति पालन। आपने सुना होगा ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगले में कहता है कि परित्राणाय साधूनां, बोलता है ना, परित्राणाय, त्राण, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। ठीक, तो परित्राण, त्राण का मतलब होता है रक्षा। त्राण का मतलब परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए, और सज्जनों की रक्षा के लिए। और रक्षा कौन कर रहा है यहाँ पर? हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। त्राण का मतलब होता है रक्षा। त्राण का मतलब क्या होता है? हे मातृभूमि संतान हम क्या है? तुम्हारी। और तू जननी तू प्राण है। अब इसमें आप मात्राएं लगा लीजिए। यहाँ पर हे शरण दायिनी देवी तू, इतने में कितनी होनी चाहिए? 15। देखते हैं जरा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और देवी का आपका भी बड़ी हो जाएगी तो बन जाएगा देवी। हे शरण दायिनी देवी तू, अब आ गया सही आपका। करती सबका त्राण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 और 13। ठीक, तो इस तरह से देवी ना होकर देवी करना। हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू। अभी इस छंद को पढ़ाने का कारण क्या था? ये छंद थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन आपने छप्पा छंद का नाम खूब सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है? आज सुन ले, तुम्हारे घर आकर को नहीं सुनाना था। अभी क्या है, छप्पा छंद में जो लक्षण रहता है वो क्या रहता है? सीधा सीधा अब यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने शॉर्ट ट्रिक ना अपनाकर पूरा पूरा लिखा है। क्या लिखा है? 6 चरण से युक्त। क्योंकि छप्पा छंद देखो ऐसे ही याद रखना, छंद कौन सा है? छप्पा है। और 6 चरण, 6 छप्पा है। छप्पा में कितने चरण है?
6 चरण है। और इसमें नियम क्या बताया, कहा प्रथम 4 चरण 6 है ना, तो 6 में पहले 4 चरण कौन है, रोला। इतनी बात अलग कर लो, प्रथम 4 चरण क्या हो जाएंगे, रोला छंद पर आधारित है। और इसके बाद में अंत के 2 चरण उल्लाला। रोला और उल्लाला के मिलने से कौन बनता है, तो हम ये कह सकते हैं कि शिल्प के आधार पर पहले के 4 चरण रोला और बाद के 2 चरण अगर उल्लाला छंद के लक्षण से युक्त हैं तो उस छंद को क्या कहा जाएगा, छप्पा छंद कहा जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं है। रोला हम आपको पूर्व बता चुके हैं, रोला का लक्षण क्या रहता है, 11 और 13, अंत में 2 गुरु या 2 लघु होने चाहिए। और उल्लाला का लक्षण सामने लिखा पड़ा है, 15 और 13, 15 और 13। ठीक, कि वंदन बारंबार करूं मैं वीणा पाणी, दे दो माँ वरदान मधुर हो मेरी वाणी। ज्ञान दायिनी माँ तू ज्ञान का भर दो गागर, मैं हूँ बूंद समान आप करुणा की सागर। निस दिन मैं पूजन करूं करना उर में वास माँ, मांगू कृपा प्रसाद मैं देना नव उल्लास माँ, देना नव उल्लास माँ, हे देना नव उल्लास माँ। तो ये क्या रहेगा आपका, अब ये छप्पा छंद हो गया। क्यों, पहले के 2 चरण मतलब 4 चरण, पहला यहां तक है, दूसरा यहां पर नहीं, पहला यहां, पहला वंदन बारंबार करूं मैं वीणा पाणी, दे दो माँ वरदान मधुर हो मेरी। इतने में 2 चरण हो गए। फिर ज्ञान दायिनी मात ज्ञान का भर दो गागर, मैं हूँ बूंद समान आप करुणा का। 4 चरण हो गए। अब 4 चरण क्या थे आपके, ठीक। अगले में कहा निस दिन मैं पूजन करूं करना उर में वास माँ, मांगो कृपा प्रसाद मैं देना नव उल्लास माँ। इसमें कौन सा है, हे शरण दायिनी देवी तो करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। यही है यहाँ पर लय उसी की है। बस ये अलग बात है, मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह से मुझे कहना होता है मैं उस तरह से कह लेता हूँ, कोई बंधन नहीं है। बस तुमको जानना है, आप जिस दिन गाना सीख जाओगे ना, इसको लय बनाना सीख जाओगे, उस दिन आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको रटना है। केवल 2 तरीके होते हैं ना, या तो रटन विद्या, 2 पद्धतियां कही जाती हैं, एक तोता पद्धति, सुख पद्धति, और एक व्यास पद्धति। आप लोग सुख पद्धति में हो, सुख का मतलब तोता, रटना है, और व्यास क्या है, व्यास समझते हैं। आइए, इतनी बात समझ में आ गई। इन दोनों छंद में अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं इन 2 छंद में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। कुछ पूछना है आपको, बढ़ जाए आगे, हाँ या ना, ठीक है। तो आगे की चर्चा करते हैं। आगे हमारा छंद कौन सा है,